जिंदगी में ना कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं, बहुत साधारण से, लेकिन वो एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। शायद सुबह की पहली चाय पीते हुए खिड़की से आती हुई धूप को देखना, या किसी पुराने गीत को सुनकर सालों पुरानी किसी याद में खो जाना। उन पलों में एक अजीब सी शांति होती है, एक ठहराव, एक तरह की सुंदरता। हम सब ऐसे पलों को महसूस करते हैं, और शायद हम सब अपनी पूरी जिंदगी जाने अनजाने इन्हीं पलों की तलाश में गुजार देते हैं। हम इसे अलग अलग नाम देते हैं, कोई इसे खुशी कहता है, कोई सफलता, कोई प्रेम। पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि ये सुंदरता, ये गहरी तृप्ति जिसकी हमें इतनी तलाश है, वो असल में रहती कहाँ है? क्या वो किसी बाहरी चीज में है, या हमारे अंदर ही कहीं छिपी हुई है? तो आज चलिए साथ मिलकर इसी गहरे सवाल की परतों को खोलते हैं। ये कोई जवाब देने की कोशिश नहीं, बल्कि उस रहस्य को समझने की एक यात्रा है, जो सिर्फ पाने में नहीं बल्कि देखने के एक नए नजरिए में छिपा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इस प्रतीक के साथ। अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन नहीं है। इसे कमलात्मिका यंत्र कहते हैं। हजारों सालों से ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल ध्यान के लिए एक मैप की तरह किया जाता रहा है, मन को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले जाने के लिए। और ये प्रतीक हमसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रहा है। जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं, एक पहाड़, एक पेंटिंग या किसी का चेहरा, तो क्या वो सुंदरता उस चीज में होती है, या हमारे मन में, हमारे देखने के तरीके में? जरा सोचिए इस बारे में। एक ही सूर्यास्त को दो लोग देखते हैं। एक के लिए वो बस दिन का खत्म होना है, और दूसरे के लिए वो ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नजारा। सूर्यास्त तो वही है, बदला क्या? देखने वाले का नजरिया। ये सवाल हमें हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी से निकालकर हमारे अनुभव के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर देता है। और यहीं पर आकर हमारी पूरी खोज एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार क्या बताती है कि खुशी, सुंदरता सब बाहर है। एक नई कार खरीद लो तब खुश होगे, प्रमोशन पालो तब सफल कहलाओगे। हम एक कंज्यूमर की तरह जीते हैं, हमेशा अगली चीज को हासिल करने की दौड़ में। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी धारणा ही एक भ्रम हो? क्या हो अगर असली खजाना, सच्ची तृप्ति चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि हमारे आसपास जो पहले से मौजूद है उसे देखने का नजरिया बदलने में छिपा हो? ये विचार जितना सरल लगता है उतना ही क्रांतिकारी है, क्योंकि ये हमें एक हमेशा कुछ चाहने वाले इंसान से एक सराहना करने वाले इंसान में बदल सकता है। ये सोच हमें भिखारी से सम्राट बना सकती है, और वो भी बिना एक भी सिक्का कमाए। अब इस गहरी यात्रा में हमारा गाइड कौन है? एक बहुत ही पावरफुल सिंबल, कमल का फूल। अच्छा, जरा कमल के बारे में सोचिए। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तालाब की गहराइयों में, कीचड़ में, अंधेरे में। वो अपनी जड़ें वहीं जमाता है। फिर वो धीरे धीरे गंदे पानी से गुजरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है, और जब वो सतह पर पहुंचता है तो एक खूबसूरत बेदाग फूल के रूप में खिलता है। उस पर कीचड़ का एक भी धब्बा नहीं होता। ये सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का सबसे सुंदर रूपक है। हम सब अपनी जिंदगी के कीचड़ से गुजरते हैं, संघर्ष, दुख, उलझने। लेकिन ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि इन सब के बावजूद हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो बेदाग रह सकता है, जो खिल सकता है। यह हमारे दिल के खुलने का प्रतीक है। एक ऐसी अवस्था जहां हम दुनिया को डर या कमी से नहीं, बल्कि प्रेम और प्रचुरता की नजरों से देखने लगते हैं। तो अब तक हमने जो भी बातें की वो थोड़ी फिलोसॉफिकल थी, है ना? तो चलिए अब इन आइडियाज को अपनी असल जिंदगी, अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि सुंदरता और अर्थ की ये खोज कोई हवाई दर्शन नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की इच्छाओं और हमारे सपनों में हर पल झलकती है। और इस अनुभव को, इस एहसास को एक चेहरा देती हैं कमलात्मिका। इन्हें आनंद की देवी भी कहते हैं। वो सुंदरता, धन और तृप्ति का एक साकार रूप है। जरा उनकी छवि को देखिए। वो खिले हुए कमलों पर विराजमान हैं। उनके हाथ वरदान और अभय की मुद्रा में हैं, और उनके आसपास की हर चीज प्रचुरता, कृपा और शांति का एहसास कराती है। वो उस जीवन का प्रतीक हैं जिसकी हम सब गहराई से कामना करते हैं। एक ऐसा जीवन जो भौतिक और आध्यात्मिक रूप से भरपूर हो। वो कोई दूर बैठी देवी नहीं है, बल्कि उस संभावना का प्रतीक हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है। वो हमें याद दिलाती हैं कि ऐसा जीवन मुमकिन है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। कई बार हमें क्या लगता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है दुनिया की चीजों को छोड़ देना, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना। लेकिन ये फिलॉसफी कुछ और ही कहती है। ये कहती है कि धन कमाने की इच्छा, एक प्यार करने वाले परिवार की चाह, या अपने काम में सफलता पाने की कोशिश, ये सब गलत नहीं है। ये बहुत ही स्वाभाविक मानवीय इच्छाएं हैं।
असल में ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्यास की बाहरी परछाइयां हैं। हम सब एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो आनंद से भरा हो, जो पूरा महसूस हो। ये लक्ष्य, उसी आनंद को पाने के हमारे तरीके हैं। सवाल ये नहीं है कि ये इच्छाएं गलत हैं। सवाल ये है कि क्या हम इनके पीछे छिपी असली प्यास को समझ पा रहे हैं, या हम सिर्फ परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं। और बस यहीं पर हमारी सोच में एक बहुत बड़ा, एक गहरा शिफ्ट आता है। ये एक लाइन, ये धन की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अमीर होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जमा करना, लेकिन ये दर्शन कहता है कि सच्ची समृद्धि देने की क्षमता में है। जरा सोचिए, जब आप किसी को बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हैं, चाहे वो आपका समय हो, आपकी मदद हो या बस एक सच्ची मुस्कान हो, तब आप किस भावना से काम कर रहे होते हैं? आप कमी की भावना से नहीं, आप प्रचुरता की भावना से काम करते हैं। आप अनजाने में ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूं। और यही प्रचुरता की असली चेतना है। ये बैंक बैलेंस से नहीं, दिल की अमीरी से आती है। अच्छा, इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए अब हमें कमलात्मिका के दो बहुत जरूरी और शायद थोड़े हैरान करने वाले पहलुओं को देखना होगा। ये हमें दिखाएगा कि सच्ची प्रचुरता आखिर काम कैसे करती है। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग देवी लक्ष्मी के बारे में तो जानते ही हैं। उन्हें धन और सौभाग्य की देवी माना जाता है। लेकिन फिलॉसफी के लेवल पर सोचें तो लक्ष्मी क्या है? वो संभावनाओं का एक विशाल, एक अनंत महासागर है। वो परम स्रोत हैं जहां से सब कुछ आता है। तो फिर कमला कौन है? अगर लक्ष्मी वो अनंत महासागर हैं, तो कमला वो खूबसूरत लहर है जो किनारे तक आती है और हमारे पैरों को छूती है। वो लक्ष्मी का वो रूप है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव कर सकते हैं। अच्छी सेहत के रूप में, रिश्तों में मिठास के रूप में, या भौतिक धन के रूप में भी। वो उस दिव्य कृपा को हमारे लिए असल और सुलभ बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि कमला आनंद और प्रचुरता का वो रूप है जो हमारे लिए मौजूद है। लेकिन सवाल फिर वही है कि हम उस अवस्था तक पहुंचते कैसे हैं? अगर ये सब हमारे लिए है, तो हम अक्सर अपनी जिंदगी में इतनी कमी, इतना अधूरापन क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब एक ऐसे कनेक्शन में छुपा है जो पहली नज़र में बहुत अजीब, उल्टा लग सकता है। और यही इस फिलॉसफी का सबसे गहरा रहस्य है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहां कमला की तुलना एक और बहुत पावरफुल देवी से की गई है, काली से। और पहली नज़र में तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी लगती है ना? काली को अक्सर उग्र रूप में दिखाया जाता है। वे शून्यता की, अनासक्ति की प्रतीक हैं। वे हमें उन सभी चीज़ों को छोड़ देने के लिए कहती हैं जिनसे हम चिपके रहते हैं। और दूसरी ओर हैं कमला, सुंदरता, कोमलता और भौतिक संसार के आनंद का प्रतीक। एक तरफ सब कुछ छोड़ देने की बात और दूसरी तरफ सब कुछ पाने का आनंद। तो भाई, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? और यही वो सीक्रेट है, वो रहस्यमयी चाबी। ये दर्शन कहता है कि कमला के उस आनंद को महसूस करने के लिए हमें पहले काली की दी हुई उस खाली जगह को, उस विशालता को अपनाना होगा। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको अच्छा म्यूजिक सुनना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? शांति, खामोशी। अगर कमरे में पहले से बहुत शोर है तो आप संगीत नहीं सुन पाएंगे। काली वो खामोशी है, वो खाली कैनवास है। वो हमारे मन में वो खाली जगह बनाती हैं जहां कमला की सुंदरता, उनका आनंद खिल सकता है। अगर हमारा मन पहले से ही चिंताओं और इच्छाओं के शोर से भरा हुआ है तो उसमें सुंदरता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये लाइन इस रहस्य को और भी खूबसूरती से सामने रखती है। हम सब अपनी जिंदगी में चीजों को, लोगों को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं ना? हमें लगता है कि हमारी पकड़ मजबूत होगी तो हम सेफ रहेंगे। पर होता क्या है? ठीक उल्टा। जितनी मजबूती से हम पकड़ते हैं, उतना ही ज्यादा तनाव और दुख पैदा होता है। लेकिन जिस पल हम अपनी ये हताश पकड़ ढीली कर देते हैं, जिस पल हम भरोसा करते हैं, वही उग्र ऊर्जा एक सुंदर और उदार शक्ति में बदल जाती है। काली ही कमला बन जाती हैं। शून्यता से ही परिपूर्णता आती है। अनासक्ति ही सच्चे आनंद का दरवाजा खोलती है। तो ठीक है, इन सब बातों का हमारी वेल्थ, हमारी समृद्धि की सोच से क्या लेना देना है? अब तक हमने जो कुछ भी समझा है वो हमें धन की एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा गहरी परिभाषा की ओर ले जाता है। एक ऐसा धन जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो कभी खत्म नहीं होता। यहां आकर धन की परिभाषा हमारे बैंक बैलेंस से हटकर हमारी चेतना की एक क्वालिटी बन जाती है। सच्चा धन, जिसे यहां धारणा की समृद्धि कहा गया है, हमारी देखने की क्षमता है। ये दुनिया को इस तरह देखने की क्षमता है कि हमें हर चीज में,
एक साधारण से फूल में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक कप गरम चाय में दिव्य सुंदरता और प्रचुरता नजर आने लगे। जब आपके पास ये नजरिया होता है ना, तो आप कभी गरीब हो ही नहीं सकते, भले ही आपकी जेब खाली हो। और अगर आपके पास ये नजरिया नहीं है, तो आप दुनिया की सारी दौलत होते हुए भी अंदर से कंगाल महसूस कर सकते हैं। ये असली दौलत है जो बाहर नहीं, भीतर कमाई जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये फिलॉसफी बहुत प्रैक्टिकल है। कमला की पूजा के लिए आपको किसी मंदिर जाने या कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। आप इसका अभ्यास अपनी जिंदगी के हर पल में कर सकते हैं। जब आप कोई म्यूजिक सुनते हुए उसमें खो जाते हैं, जब आप कुछ देर के लिए अपना फोन रखकर बस एक खूबसूरत सूर्यास्त को देखते रह जाते हैं, या जब बस एक पल रुककर अपनी सांसों को महसूस करते हैं और जिंदा होने के सरल आनंद का अनुभव करते हैं, ये सभी पल कमला की पूजा ही तो हैं। ये सभी उस धारणा की समृद्धि का अभ्यास करने के तरीके हैं। और चलिए एक बार फिर इस बात पर आते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये दर्शन दुनिया को या हमारी इच्छाओं को गलत नहीं कह रहा, बल्कि ये उन्हें एक कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत मतलब दे रहा है। ये कह रहा है कि हमारी सभी इच्छाएं, चाहे वो प्यार पाने की हो या सफलता पाने की, असल में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा की परछाई हैं। ये आत्मा की परमात्मा से मिलन की इच्छा है। हम इस संपूर्णता के एहसास को बाहरी चीजों में खोजते रहते हैं, लेकिन ये असल में एक आंतरिक अनुभव है। हमारी इच्छाएं गलत नहीं है, बस उनकी दिशा बाहर की तरफ है, जबकि मंजिल भीतर है। और यही तो कमलात्मिका की असली खूबसूरती है। वो हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं कहती। वो कहती हैं कि मुक्ति और आनंद इसी दुनिया में है, इसी जिंदगी में है, इन्हीं साधारण अनुभवों में पाया जा सकता है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बस अपना देखने का नजरिया बदलना है। हमें दुनिया को एक रुकावट के तौर पर नहीं, बल्कि दिव्य के प्रकट होने के एक मंच के रूप में देखना शुरू करना होगा। जब ऐसा होता है तो हर अनुभव, हर व्यक्ति उस परम सुंदरता का एक पहलू बन जाता है। तब जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। तो अब हम अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां ये सारे धागे एक साथ आकर एक गहरे, एक भीतरी बदलाव की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा बदलाव जो हमारी जिंदगी को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बदल सकता है। अगर इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: हम में से ज्यादातर लोग एक खोजने वाली जिंदगी जी रहे हैं, अ लाइफ ऑफ सीकिंग। हम हमेशा अगली चीज की तलाश में रहते हैं जो हमें खुश करेगी। अगला प्रमोशन, अगली छुट्टी, अगला रिश्ता। ये एक अंतहीन दौड़ है, लेकिन जीने का एक और तरीका भी है, देखने वाली जिंदगी, अ लाइफ ऑफ सीइंग। ये उस सुंदरता और प्रचुरता को देखने के बारे में है जो पहले से ही यहाँ है, अभी है, हमारे चारों ओर मौजूद है। ये कुछ और पाने की कोशिश करने के बजाय जो है उसकी सराहना करने के बारे में है। ये बदलाव बहुत छोटा सा लगता है, पर यह सब कुछ बदल देता है। तो आखिर में एक अमीर चेतना क्या है? ये कोई बैंक बैलेंस नहीं, ये एक अंदरूनी हालत है। ये एक ऐसा दिल है जो एक बंद कली की तरह नहीं, बल्कि एक खिले हुए कमल की तरह है। ये खुला हुआ है, ये अपने चारों ओर की छोटी छोटी सुंदरता को भी देख सकता है। और क्योंकि ये खुद को अंदर से भरा हुआ महसूस करता है, ये बिना किसी उम्मीद के आज़ादी से दे सकता है, बांट सकता है। यह कमी की भावना से नहीं, बल्कि परिपूर्णता की भावना से जीता है। यही सच्ची समृद्धि है, एक ऐसी अवस्था जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। और आखिर में हम वापस उसी प्रतीक पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। कमलात्मिका का असली घर किसी मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल के अंदर है। योग की परंपरा में इसे हृदय चक्र कहा जाता है, प्रेम, करुणा और भक्ति का केंद्र। यहीं पर सुंदरता और खुशी की हमारी सबसे गहरी, सबसे शुद्ध इच्छा रहती है। जब ये चक्र खुलता है, जब हमारा दिल खुलता है, तब हम कमला की कृपा का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तब हम दुनिया को दिमाग से नहीं, बल्कि प्रेम की आंखों से देखने लगते हैं। तो चलिए इस एक ख्याल के साथ इस बातचीत को पूरा करते हैं। क्या हो अगर सच्ची समृद्धि वो नहीं है जो हम जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हम बन जाते हैं। एक ऐसा हृदय जो जीवन के कीचड़ और संघर्ष से गुजरने के बावजूद कड़वा होने के बजाय उस रोशनी की ओर खुलने की क्षमता रखता है जो हमेशा से हमारे भीतर और बाहर मौजूद थी। शायद खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां हमें दौड़कर पहुंचना है, बल्कि एक ऐसा फूल है जो हमारे ही अंदर बहुत सब्र से हमारे देखने का, हमारे खिलने का इंतजार कर रहा है।